हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र मालवी और आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में समावेशी विकास मींस इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस समावेशी विकास को। समावेशी विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जिसमें समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब ऐसा विकास जिसमें समाज का हर एक व्यक्ति उसमें अपना योगदान दे। ठीक है, तो हम सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि समावेशी विकास एक ऐसा विकास की अवधारणा है जिसमें समाज के सभी लोगों को समान अवसरों के साथ विकास का लाभ भी समान रूप से प्राप्त हो। मतलब ऐसा विकास जिसमें ऐसा ना हो कि कुछ लिमिटेड लोगों को ही विकास का फ़ायदा मिले। मतलब यदि देश की जनसंख्या 100% है तो 100% में से 2 या 4% लोगों को ही विकास का फ़ायदा मिल रहा है। ऐसा नहीं, समाज के हर एक व्यक्ति को उस विकास का फ़ायदा मिलना चाहिए। उसे हम बोलते हैं समावेशी विकास। और इस विकास में हर वर्ग मतलब चाहे वो निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो गरीबी रेखा का व्यक्ति हो, चाहे उच्च आय वाला व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति का उस समावेशी विकास में योगदान होना चाहिए। या फिर किसी भी क्षेत्र विशेष की हम बात करें तो क्षेत्र विशेष में ही विकास नहीं होना चाहिए, उस विकास का फ़ायदा हर एक क्षेत्र के व्यक्ति को मिलना चाहिए। ठीक है ना, हर एक प्रांत के लोगों को मिलना चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर एक राज्य के व्यक्ति को उस समावेशी विकास में योगदान होना चाहिए और उसको उस विकास का फ़ायदा मिलना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि समावेशी विकास में हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र, हर एक प्रांत के व्यक्ति का बिना किसी भेदभाव के साथ उसको विकास में अवसर प्राप्त होता है। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, समावेशी विकास। ठीक है, मतलब समावेशी विकास बोला जाए तो विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, सभी लोग, सभी भौगोलिक क्षेत्र के लोग, है ना, उसमें सम्मिलित होते हैं। अब सभी लोगों में से मतलब कौन कौन से, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्ति से मतलब है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो भारत में, है ना, हर एक स्टेट का व्यक्ति उसमें सम्मिलित होगा। चाहे वो किसी भी अर्थव्यवस्था का व्यक्ति हो, मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टेरिटरी हो, हर एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का क्या होगा, उसमें आर्थिक विकास में बराबर योगदान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की विकास की जो अवधारणा है उसको हम बोलते हैं समावेशी विकास। अब इसे हम सीधे और सरल शब्दों में कैसे समझेंगे, तो समावेशी विकास का सीधा सा मतलब है, चाहे वो गांव में रहने वाला कृषक हो, चाहे शहर में रहने वाला कोई बिजनेसमैन हो, हर एक व्यक्ति क्या होगा, उस समावेशी विकास का हिस्सा होगा। ठीक है, और इसमें किसी एक एरिया की बात नहीं हो रही है, हर एक क्षेत्र मतलब चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, और अर्थव्यवस्था में भी चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, हर एक सेक्टर के लोग मिलजुल कर क्या होगा, इस आर्थिक विकास में योगदान देंगे। इसी को हम बोलते हैं समावेशी विकास। ठीक है, अब इस समावेशी विकास को हम 3 या 4 कैटेगरी में समझ सकते हैं। पहली है अवधारणा। इस समावेशी विकास की अवधारणा क्या है, इस अवधारणा को हम समझे। समावेशी विकास की अवधारणा क्या है, तो समावेशी विकास की अवधारणा यह है कि देश का आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। यदि देश में आर्थिक विकास हो रहा है, यदि देश में डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस डेवलपमेंट का फ़ायदा सभी वर्ग को मिलना चाहिए। वर्ग मतलब हम एक कैटेगरी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ग मतलब चाहे वो एरिया हो, चाहे कोई स्टेट हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, हर एक को उस विकास का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये है समावेशी विकास की अवधारणा। और समावेशी विकास सूचकांक, इसका इंडिकेशन कैसे होता है, तो समावेशी विकास सूचकांक है उसका विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्या होता है, इसका इंडेक्स तैयार होता है। इस इंडेक्स के आधार पर अभी क्या है, नेपाल 22वें स्थान पर है। समावेशी विकास सूचकांक में नेपाल 22वें स्थान पर है, पाकिस्तान 47वें स्थान पर है, और भारत की पोजीशन क्या है, 63वें स्थान पर है इस समावेशी विकास सूचकांक में। यदि हम बात करें समावेशी विकास के घटक कौन कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर समावेशी विकास होता है, तो कुछ घटक हैं हमारे पास। जैसे बेरोजगारी की दर को घटाना, बेरोजगारी की दर जितनी घटेगी उतना ही क्या होगा, समावेशी विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना, लोगों की आय बढ़ेगी। फिर कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना,
आर्थिक असमानता को दूर करना, आधारभूत वस्तुओं की सभी लोगों तक पहुंच होना। ये क्या है? समावेशी विकास सूचकांक के या समावेशी विकास के कुछ घटक हैं। जैसे कृषि व ग्रामीण विकास। कृषि व ग्रामीण विकास का मतलब होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कृषि और गांव में रहने वाले लोगों के विकास का भी ध्यान रख रहे हैं। फिर आर्थिक असमानता को दूर करना। आर्थिक असमानता मतलब ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाना। फिर आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाएं जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जैसे जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सुविधाओं को सभी लोगों तक पहुंचाना। ये क्या है? समावेशी विकास के घटकों में आता है। फिर सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं जो कि समावेशी विकास के अंतर्गत आते हैं। पहला है जनधन योजना। सरकार ने जनधन योजना प्रारंभ की थी ताकि सभी लोगों को आर्थिक फायदा हो। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो क्या कर सकते हैं, जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिर है सरकार ने स्टार्टअप इंडिया नाम की योजना भी स्टार्ट की थी, ठीक है ना। स्किल इंडिया, ताकि ऐसे लोग जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है ना, उनको स्किल्स देकर या कोई ट्रेनिंग देकर रोजगार के लिए तैयार करवाना। फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना है ताकि लोग शहरों से मतलब कनेक्ट हो और वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। फिर दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना है। मतलब इस प्रकार से कई प्रकार की योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई जो कि समावेशी विकास को दर्शाता है, जो कि लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए इन योजनाओं का क्या किया गया, इस प्रकार से प्रारंभ किया गया। अब हम देखें भारत की अर्थव्यवस्था को। यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो कैसी है, ये विश्व की तेजी से बढ़ने वाली या वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। ये अभी तक 7% की दर से वृद्धि कर रही थी, है ना, अभी तक। परंतु इस वृद्धि दर के बावजूद हम बोल सकते हैं क्या पूर्ण रूप से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो समावेशी है? क्या सभी लोगों को साथ लेकर ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है? तो पूर्ण रूप से समावेशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST के लोगों का क्या पूर्ण रूप से विकास हुआ है? क्या किसानों का पूर्ण रूप से विकास हुआ है? तो हम देखते हैं इस अर्थव्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, कृषकों का और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का पूर्ण रूप से उतना योगदान नहीं है। इसलिए क्या है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है समावेशी नहीं है। अब भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इसके लिए? तो भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को महत्व देते हुए इसको योजना में इम्प्लीमेंट किया था। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी हम देखें तो इसको इम्प्लीमेंट किया था, किस नाम से किया था? तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी मतलब इस समावेशी विकास को इस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि समाज के हर एक वर्ग को इस विकास का फायदा हो। मतलब किसानों को भी फायदा हो, अनुसूचित जाति जनजाति को भी फायदा हो, OBC मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी इसका फायदा हो। अब सामाजिक व आर्थिक समानता दिलाने के लिए सरकार ने क्या किया, 22वीं पंचवर्षीय योजना में इस समावेशी विकास को इम्प्लीमेंट किया। अब हम देखेंगे इस समावेशी विकास के कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो कि समावेशी विकास को पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यक हैं। पहला है बेरोजगारी दर को घटाना। सरकार क्या करती है, बेरोजगारी दर को घटाने के लिए रोजगार में वृद्धि करती है ना। अब रोजगार में वृद्धि कैसे होगी? रोजगार में वृद्धि तभी होगी जब लोगों के पास कोई स्किल्स हो, है ना। तो स्किल प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ किया ताकि लोगों को स्किल्स दी जाए और वो रोजगार के लिए तैयार हो। फिर स्टार्टअप प्रोग्राम के माध्यम से भी लोगों को तैयार किया और क्या किया, बेरोजगारी दर को भारत सरकार ने घटाया। फिर है कृषि व ग्रामीण विकास के लिए, क्योंकि ये भी ऐसा क्षेत्र था जो कि क्या हो रहा था, समावेशी विकास से अछूता था। तो समावेशी विकास में इसको इंक्लूड करने के लिए क्या क्या किया गया, PM सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण किया गया ताकि लोग क्या हो, मुख्य धारा में आ पाएँ, शहरों से कनेक्ट हो पाएँ। फिर इसमें किसान क्रेडिट कार्ड है ताकि लोगों को ऋण दिया जाए और वो भी क्या कर सकें, अपना विकास कर सकें, है ना। कृषि में भी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें। फिर PM फसल बीमा योजना ताकि लोगों को यदि आर्थिक नुकसान हुआ हो तो उस नुकसान की भरपाई हो जाए, ठीक है ना। फिर इसके अलावा हम देखें आर्थिक असमानता को दूर करना, ये भी क्या है, समावेशी विकास के लिए अति आवश्यक है।
तो आर्थिक असमानता मतलब लोग क्या है, कहीं देखें बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, कहीं देखें तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, एक लंबी खाई है। इस खाई को दूर करने के लिए, असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या किया है, जनधन योजना प्रारंभ की है। इस जनधन योजना के तहत सभी लोगों के बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर ओपन होंगे, और जीरो बैलेंस पर ओपन होने के बाद क्या होगा, जनधन योजना अकाउंट के अनुसार क्या होगा, उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करें आधारभूत वस्तुओं की भी क्या क्या होगी, उन लोगों को फैसिलिटी दी जाएगी, ताकि क्या हो, लोगों को समावेशी विकास में इंक्लूड किया जाए। समावेशी विकास का मतलब उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, इन सभी चीज़ों की क्या हो, पूर्ति की जाए। तब क्या होगा, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास होगा, मतलब उनको आधारभूत वस्तुएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा समावेशी विकास क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।